बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज हो चुका है और भारत अपना पहला वार्म अप मुकाबला भी खेल चुका है। बात दूसरे मुकाबले पर आकर टिक जाती है। यहाँ पर आपको उन्हीं टीम कॉम्बिनेशंस को अपनाना होगा जिस टीम कॉम्बिनेशन के साथ में आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकते हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले के अंदर अपनी टीम के कॉम्बिनेशंस को अंतिम रूप देना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टीम कॉम्बिनेशन अपनाया जाएगा, यहाँ पर जो प्लेइंग 11 अपनाई जाएगी वो भी पाकिस्तान के खिलाफ उतारी जाएगी। ये अंतिम रूप देने की इच्छा है। और चूंकि पहले प्रैक्टिस मुकाबले में बड़ी जीत के बावजूद भी टीम इंडिया के सामने कई सारे सवाल आ गए थे, उन्हीं सवालों के जवाब आज आपको इस प्लेइंग 11 में मिलने वाले हैं और कुछ महेंद्र सिंह धोनी द्वारा भी जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। इस प्लेइंग 11 में हुए हैं बहुत ज्यादा बदलाव। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की क्या रहने वाली है प्लेइंग 11। ये वही प्लेइंग 11 है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पाकिस्तान के साथ में भी आजमाई जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खासतौर पर गेंदबाजी फैक्टर में काफी ज्यादा चेंजेस हुए, ऑलराउंडर में भी कुछ बदलाव आपको आज के इस मुकाबले में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं टीम इंडिया का क्या कॉम्बिनेशंस रहेगा। टीम इंडिया की सबसे बड़ी गुत्थी ओपनिंग जोड़ी को लेकर है, लेकिन अब इसका समाधान लगभग तय माना जा रहा है। विराट कोहली ने कहा था कि मैं ओपनिंग नहीं करूंगा, ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है उन्होंने कहा कि उपकप्तान रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 में ओपनिंग के तौर पर उतरना तय है और मैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा। लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल का नाम नहीं लिया, इसीलिए कहीं न कहीं सवाल ये उठता है कि क्या केएल राहुल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे या नहीं, या फिर ईशान किशन को मौका दिया जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी तो रोहित शर्मा और केएल राहुल की रहेगी। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर भारत को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले रोहित का बल्ला चला तो टीम इंडिया को बड़ा स्कोर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। रोहित का साथ देंगे पिछले कई महीनों से शानदार फॉर्म में चल रहे विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनर केएल राहुल के रूप में भारत को दूसरा ओपनर मिलेगा। केएल राहुल ने आईपीएल में पंजाब किंग्स से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ऐसे में साफ तौर पे तो ये जाहिर होता है कि भारत की ओपनिंग जोड़ी इन दो थागड़ बल्लेबाजों की होगी और इन दोनों के कंधों पर भारत को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद नंबर तीसरे पायदान पर विराट कोहली के अलावा कोई अन्य विकल्प हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 पर सबसे थागड़ बल्लेबाज है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने कैरियर कप्तान के तौर पर पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के इरादे से उतर रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली के कंधों पर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने के साथ साथ शानदार नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है। इसलिए विराट कोहली मध्य क्रम में आकर टीम इंडिया का मोर्चा संभालेंगे। चौथे पायदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वनडे, T20 और टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले सूर्य कुमार यादव पर भारत के मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। भले ही पहले वार्म अप मैच में सूर्य कुमार यादव का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे वार्म अप मैच में भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी सूर्य कुमार यादव का खेलना लगभग तय है, क्योंकि इन्हें चौथे पोर्शन के लिए ही तो टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। पांचवें पायदान पर कोई शक नहीं, नाम ऋषभ पंत का आता है और इन्होंने पहले वार्म अप मुकाबले में ये जग जाहिर कर दिया कि वो अपनी शानदार फॉर्म में भारत के प्रमुख विकेट कीपर होंगे। पंत अपनी आक्रामक शैली और बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। यूएई के बड़े मैदानों में भी उनसे इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद होगी और टीम इंडिया 5वें पायदान पर ऋषभ पंत को अपनाएगी। 6वें और 7वें पायदान पर 2 ऑलराउंडर के नाम आते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या का 6वें पायदान पर नाम आता है। 6वें पायदान पर लोगों का मानना यह भी है कि हार्दिक पांड्या जब गेंदबाजी नहीं करा पा रहे हैं तो उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन बड़े मुकाबलों में उनका इस्तेमाल न किया जाए। उनका मानना है कि बतौर ऑलराउंडर आप शार्दुल ठाकुर को 6वें पायदान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर कहीं न कहीं अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं और फास्ट गेंदबाजी करके भी आपको देंगे। ऐसे में शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल किया जाना टीम हित में रहेगा। मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी कहीं न कहीं शार्दुल ठाकुर को बतौर ऑलराउंडर और बल्लेबाज के तौर पर नहीं देख रहे हैं। शार्दुल ठाकुर पर इतना विश्वास नहीं दिखा रहे हैं जितना कि बतौर बल्लेबाज उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। पहले वार्म अप मुकाबले में भी शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 का हिस्सा तक नहीं बनाया गया। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि हार्दिक पांड्या पर ही 6वें पायदान की कमान रहने वाली है। 7वें पायदान पर किसी को शक नहीं कि पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा भी भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। जडेजा टीम की बल्लेबाजी को संतुलन प्रदान करते हैं और उनकी फिरकी गेंदबाजी दुबई की पिचों पर प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाने में कोहली के काफी काम आएगी।
टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन से साफ तौर पर बात जाहिर होती है कि टीम इंडिया 3 स्पिनर के साथ में जाना पसंद करेंगी हर एक प्लेइंग 11 में। ऐसे में साफ तौर पर यहां पर रविचंद्रन अश्विन, राहुल चहर में से किसी एक की जगह बन जाती है। रविचंद्रन अश्विन, अगर आप अनुभव को तजुर्बा देते हैं तो आपको अश्विन काम आएंगे, लेकिन जिस खिलाड़ी को युजवेंद्र चहल के बदले शामिल किया गया है वो अभी शानदार फॉर्म में नहीं है, तो अभ्यास मैच में तो उन्हें जरूर मौका मिलेगा ताकि वो अपनी फॉर्म में लौट आ सके और विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा सके। खासतौर पर इनकी तेज गति की गेंद कोई प्रॉब्लम ज्यादा पैदा कर नहीं रही थी पहले प्रैक्टिस मुकाबले में, लेकिन देखना होगा दूसरे प्रैक्टिस मुकाबले में ये किस तरह से कमाल करते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन और राहुल चहर, इनमें से किसी एक को मौका आज दिया जाएगा। अगर बात वरुण चक्रवर्ती की जाए तो वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर हैं, उन्हें आज के इस प्रैक्टिस मुकाबले में जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। पहले प्रैक्टिस मुकाबले में इन्हें मौका नहीं मिला, इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि एक मिस्ट्री स्पिनर है, तुरुप का एक्का है। अगर हम अभ्यास मैच में ही इनकी मिस्ट्री स्पिनर को विपक्षी टीम के सामने लेकर आ जाएं तो इनकी गेंद को पढ़ लिया जाएगा और इसके बाद इनकी वो गेंद काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए इनके इस्तेमाल करने या न करने को लेकर आज भी संशय बरकरार है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 को अंतिम रूप देना है तो इनका प्लेइंग 11 में शामिल होना उतना ही जरूरी है। तो जी हां, इस मिस्ट्री स्पिनर को शामिल जरूर किया जाएगा। 10वें पायदान पर नाम जसप्रीत बुमराह का आता है। जसप्रीत बुमराह भारत की तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे। अंतिम ओवरों के विशेषज्ञ और यॉर्कर फेंकने की सटीक क्षमता बुमराह को खास बनाती है। अपनी मौजूदा फॉर्म के चलते बुमराह इस वक्त बेहद घातक गेंदबाजी साबित कर रहे हैं। तो 10वें पायदान के बाद 11वें पायदान पर 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के नाम आते हैं। नाम बुमराह के साथ साथ भारत की तेज गेंदबाजी आक्रमण को धार देने का काम मोहम्मद शमी का होगा। भुवनेश्वर कुमार भी भारत के लिए स्विंग बॉलर की भूमिका निभाएंगे। उनके पास अनुभव के साथ साथ बल्लेबाजी करने की भी क्षमता है। ऐसे में टीम उनके हरफनमौला प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। तो शमी की रफ्तार के अलावा यॉर्कर और तेज बाउंसर लगाने की भी क्षमता है जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकती है। दोनों में से आप किसे 11वीं पोजीशन पर खिलाना चाहेंगे या फिर आप इस टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ और भी बदलाव करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।